जो अभी आप खबर सुनने जा रहे हैं, ऐसा मैंने कभी कोई खबर नहीं सुनी। और अभी बात हो रही थी हमारे देश में लोगों का अधिकार, क्यों लोकतंत्र जरूरी होता है, डेमोक्रेसी में एक आवाज की कीमत, एक वोट की कीमत। जापान की खबर सुनिए आप। जापान में अभी प्रधानमंत्री बदली है, पहली बार जापान को एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान की सरकार ने अपने देश में मुसलमानों को दफनाने के लिए जमीन देने से, कब्रगाह देने से, कब्रिस्तान बनाने से इनकार कर दिया। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान जो भी यहां पर हैं, पहली बात तो उनका कहना हमारे तो नहीं, जो यहां पे हैं वो किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, उस शव को अपने मूल देश ले जाएं और वहां दफनाएं। सोचिए, जापान में करीब 2 लाख आबादी हो गई है मुसलमानों की, और जापान में जमीन की बड़ी कमी है। छोटे छोटे द्वीप ही तो हैं, जमीन की भारी बड़ी कमी है। पर जो डेंसिटी है वहां की, शहरों में आप पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो जापान में है। टोक्यो तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने कहा हम जमीन नहीं दे सकते साहब, दफनाने के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, जापान में बौद्ध धर्म का और शिंटो धर्म का प्रभाव है। 99% से ज्यादा वहां पर अंतिम संस्कार जो होते हैं वो शवदाह के माध्यम से होते हैं। ऐसे हिंदुओं में होता है, शव को जलाया जाता है। तो इसीलिए मुसलमानों के रिचुअल्स को लेकर जापान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर मुसलमान को मृत्यु के बाद दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, वो अपने मूल देश चले जाएं। और नीचे की जो हमारे जो प्रवासी मुस्लिम समुदाय हैं और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती जो है बन गया है, क्योंकि इस्लाम में अंतिम संस्कार में शवों को दफनाना ही एकमात्र रिवाज है। अब आप सोचिए, ऐसे में जापान में मुसलमानों को अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। क्या वाकई उनको, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं वहाँ, तो वो किसी की मौत हो जाए तो उसको पाकिस्तान को डेड बॉडी लेकर वापस उसको आनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं हो जाए? भारत में तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कोई देश ये फैसला करने के लिए भी तैयार है कि ये भी करना पड़ेगा और ये मेरे देश की अगर जरूरत है तो मैं ये भी कर दूंगा। मुझे लगता है अनहोनी सी बात नहीं, अनहोनी सी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जापान में धर्मांतरण पर प्रतिबंध है। आप वहां पर धर्मांतरण नहीं कर सकते। ये भी नई बात है मेरे लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज भी वहां पर घुस करके धर्मांतरण नहीं करा सकते। कोई नहीं सकती है। नहीं करा नहीं सकते आप वहां पे, उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। नहीं, मैं मर्जी से भी नहीं बदल सकता। देखिए, वहां पर धर्मांतरण प्रतिबंध है, कोई मर्जी तरजी की बात नहीं है। और यही कारण है कि 99% जो है वो अपने पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म में सुरक्षित रख कुछ बीएचपी वाले देश हमारे भी यही चाहते हैं। नहीं, आपने देखा ना नेपाल के अंदर क्या हुआ। नेपाल के अंदर 3.25 करोड़ आबादी नेपाल के अंदर है। आज वहां कम से कम 46 लाख कन्वर्जन हो चुका है पिछले 17 साल के अंदर। और ये कराने वाले कौन है? सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। मुझे लगता है कि 2 मामलों पर यहां पर जापान को सोचना चाहिए। एक तो वे जो वहां के नागरिक हैं, नागरिकों के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए कि हाँ, उनका ये है, उनके लिए कोई जमीन की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए जहां पर उनको दफनाया जाए। की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो जमीन कुछ तो होगा ही। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन प्रवासियों के लिए तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक काम करना चाहिए, क्या उनके आने और जाने का खर्चा वहां की सरकार उठाएगी? वो भी अलग बात है, लेकिन जो आपने दोनों बातें बताई, लेकिन मृत्यु के बाद कब्रिस्तान और नहीं बनेंगे, और दूसरा आपने कहा धर्म परिवर्तन जापान में नहीं होता। इसकी सीख क्या है कि वो अपने हेरिटेज बचाने के लिए एक्सट्रीम पे जाने को तैयार है? इसकी सीख बहुत सिंपल है। और वो सीख सिर्फ आज नहीं, अब यूरोप भी कर रहा है। यूरोप अपने यहाँ वीजा रूल्स को टफन क्यों कर रहा है? जर्मनी क्यों नहीं कर रहा है कि हम पहले अफ्रीकन्स वगैरह आ जाए? फ्रांस क्यों कह रहा है कि अफ्रीकन्स को हम अपने यहाँ अब आने नहीं देंगे? अमेरिका क्यों कह रहा है कि हम प्रवासियों को यहां से बाहर भेजेंगे? जिस बात को हम यहां कहते आ रहे थे और यूरोपियन बहुत सेलिब्रेट करते थे, मल्टीकल्चरिज्म, आज उसी को वो धक्का बता रहे हैं। अपने जब आपकी डेमोग्राफी में चेंज होगा तो आपकी संस्कृति में भी चेंज होगा, आपके पॉलिटिकल डायनेमिक्स में भी चेंज होगा। ऐसे तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 लाख ही मुसलमान है। 2 लाख में मुसलमान, 2 लाख मुसलमान यदि मल्टीप्लाई करके यदि 10 लाख मुसलमान आने में क्या नहीं? मुसलमानों पर एक जापान की रिपोर्ट आई थी कि 2010 में इनकी संख्या 1,10,000 थी, अब 2,30,000 हो गई है। हालांकि ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं है, उसमें लिखा था कि धर्म इकोनॉमिक पर आया था कि 50,000 लोगों ने जो है धर्म बदला है।
अब इस शिक्षा से समय तो क्या शायद है बदलते ही कि होंगे उनकी जब आबादी बढ़ गई है तो मांग बढ़ रही है, 110 मस्जिद वहां बन गए हैं, उसके विरुद्ध भी एक वातावरण है, और जो मजार बन रहे हैं उसके विरुद्ध भी वातावरण है। तो वहां एक अच्छा, ये जापान अकेला नहीं, आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि आप बुर्के पहन के नहीं चल सकते हैं, आप मस्जिद का लाउड स्पीकर इस ढंग से नहीं बजा सकते। फ्रांस में हुआ, फ्रांस में हुआ है, न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। तो ये जो इस समय हमारे देश के मुसलमान भले कहें, लेकिन इस समय मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया में जो देश है नए सिरे से सोचने लगे, एक असहजता पैदा हुई है। ठीक है। तो उसकी परिणति कि भैया लेकिन आप भविष्य नहीं में कर सकते। भविष्य आप में नहीं कर ये सकते। देश जो है कब्रिस्तान का और मजार का देश न बन जाए। जमीन बचाना है तो पहले ही इसके लिए सचेत हो जाए। चलिए सर, ये भी मतलब दुनिया में किसी देश में ऐसा भी हुआ, ये भी आपको बताना जरूरी था।